नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको जिला कठुआ लिए चलेंगे। कठुआ में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। रसाना के संदिग्ध देखे जाने की सूचना पर यहां अभियान चलाया गया है। ये रसाना इलाका है जहां पर संदिग्ध देखे गए हैं और उसके बाद अभियान में तेजी ला दी गई है। मंदिर के पुजारी ने 3 संदिग्ध वहां पर देखे हैं और उसका खुलासा किया गया है। सेना और एसओजी के जवान चप्पे चप्पे को खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट बताते चले जिला कठुआ के अंदर, जहां संदिग्ध देखे जाने के बाद एक बार फिर से अफरा तफरी का माहौल है। सुरक्षा बल लगातार ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए हैं। मंदिर के पुजारी ने 3 संदिग्धों को वहां पर देखा है और उसके बाद अब आप देखिए कैसे सेना और एसओजी के जवानों ने पूरा मोर्चा वहां पर संभाल लिया है। तस्वीरें भी साफ आपके सामने, जहां पर सुरक्षा बल किस तरह से मंदिर के पास पहुंचते हैं, मंदिर के पुजारी के साथ बातचीत होती है। रसाना गांव है जहां पर संदिग्ध देखे जाने के बाद इस तरह से सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया गया है। इससे पहले भी आपने देखा कि संदिग्ध देखे जाने के बाद किस तरह से एनकाउंटर का सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद एक बड़ा आरोप लगा कि जो यहां पर इन्फिल्ट्रेशन के पुराने रूट है, वहां से आतंकी इस रास्ते का इस्तेमाल करते हुए जिला कठुआ के अंदर दाखिल हो रहे हैं और एक एक करके अपनी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद इन आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करने के लिए सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से मोर्चा संभाला और एक एक करके इन्हें मौत के घाट उतारा गया। लेकिन इस बीच में हमने अपने 4 जवानों को खोया। अब यहां पर सर्च ऑपरेशन एक बार फिर से जारी कर दिया गया है। रसाना गांव है जहां पर रसाना में संदिग्ध दिखने के बाद इसकी सूचना यहां एसओजी और सेना को दी गई, जिसके बाद उन्होंने पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया है। बुलेट प्रूफ गाड़ियां वहां पर ले जाई गई हैं और उसके बाद पूरी तरह से चप्पे चप्पे को खंगालने की कोशिश कर दी गई है। सेना और एसओजी के जवान हैं जो मोर्चे पर पहुंचे हैं। घने जंगल वाला जो इलाका है उसे भी खंगालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिला कठुआ के अगर दूर दराज के इलाके की बात करें तो काफी तरीके से जवानों को मुशक्कत करनी पड़ती है। सीधा रुख करेंगे, रंजीव मेहता हमारे साथ जुड़ गए। रंजीव, ताजा अपडेट कीजिएगा, कहां तक पहुंचा अभी तक अभियान और किस तरह से कार्रवाई वहां पर चल रही है? देखिए आशा, मैं बताऊं कि आज सुबह करीब 3-3:30 बजे के करीब रसाना गांव के जो 6 मंदिर जो तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, इसके जो पुजारी हैं पूजा के लिए जैसे ही वो उठे और उन्होंने देखा कि मंदिर परिसर के बाहर तालाब के एक दूसरे किनारे पर 3 संदिग्ध लोग पिठ पर पिट्ठू बांधे हुए वहां से गुजर रहे थे। तभी उसने वहां पर मौजूद जो पुलिसकर्मी थे, क्योंकि रसाना 2018 में जब वहां पे आसिफा मामले को लेकर जब सुर्खियों में आया था, तब से वहां पर गार्ड, पुलिस की गार्ड उस मंदिर परिसर जो गांव के बाहर पड़ता है वहां पर है, तो उसके पुलिस के जवानों को दी, उन्होंने एसओजी को इसकी सूचना दी और फिर उसके बाद तलाशी अभियान का सिलसिला शुरू हुआ। जितने भी सुरक्षा बल है, चाहे सीआरपी हो, सेना हो, पैरा हो और जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी की टीमें लगातार उस इलाके की तरफ बढ़ गई और पूरे जंगल के तलाश जो है वो शुरू हो गई बड़े पैमाने पर। देखिए, ये इलाका जो है ये नेशनल हाईवे से सटा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बिल्कुल पास में है। तो आशा, यहाँ पर जितने भी छोटे मोटे नदी नाले हैं, चाहे भेई नाला हो, तर्रान नाला हो, ये सारे इन्फिल्ट्रेशन के रूट रहे हैं। राजीव, अगर पुजारी की बात को लेकर बात की जाए तो उनका क्या कहना था? किस तरह का ड्रेसअप था? कुछ हथियार साथ में थे या फिर सिर्फ बैग थे? क्या शिनाख्त उन्होंने की है? उन्होंने ये बताया कि मंदिर परिसर के परली तरफ तालाब के किनारे जब उनको देखा तो 3 लोग एक लाइन में चल रहे थे, थोड़ा गैप बनाकर, और उनके तीनों के पीठ पर पिट्ठू बैग थे और आगे चेस्ट पर भी जो थे वो बैग बंधे हुए थे, जो पाउच बंधे होते हैं। हथियारों के बारे में उसने नहीं बताया, लेकिन साथ में बताया कि सेना की वर्दी की तरह वर्दी उन्होंने पहनी थी। तो इसी को लेकर चलते ये शक जताया जा रहा है, हो सकता है वह लोग आतंकी हो, संदिग्ध आतंकी हो, जिनकी तलाश की जाए कर उनको फिर जल्दी से जल्दी न्यूट्रलाइज किया जाए, क्योंकि ये रूट रहे हैं, पुराने रूट है, नेशनल हाईवे से सटा हुआ बिल्कुल गांव है जो रसाना, और वहां से बॉर्डर की दूरी 5 से 6 किलोमीटर की दूरी है। रंजीव, आपको नहीं लगता है कि इससे पहले भी आपने देखा था कि 5 आतंकियों की मौजूदगी थी और उससे पहले भी संदिग्ध जो है वो 5 ही देखे गए थे और फिर एक एक करके आपने देखा एनकाउंटर जब शुरू हो गया तो पहले 2 को ढेर किया गया, फिर उसके बाद 3 को ढेर किया गया था जो कि आगे निकल चुके थे। अब आपको नहीं लगता है कि सुरक्षा बलों को भी अभियान में तेजी लाने की जरूरत है, गैजेट्स का इस्तेमाल करने की जरूरत है कि जल्द से जल्द पता चले कि आखिर 3 ही हैं या फिर और भी ज्यादा लोग हैं? देखिए, सुरक्षा बल इसके लिए पूरी तरह
से पूरे जंगल के इलाके को 8 से 10 किलोमीटर के इलाके को पूरा जो दयाला चक से बिलावर की तरफ रास्ता जाता है उस इलाके को के ऊपर कॉर्डन करके पूरे इलाके को अपने मुहासरे में ले लिया है, जिसके चलते यहाँ पे जो जितनी भी सर्च पार्टियां हैं रसाना और सैडा जहाँ सैडा सोहाग जहाँ पहले भी इनकाउंटर हो चुका है उस इलाके पूरे को अपने मुहासरे में ले लिया है, उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। आने जाने वाले की पूछताछ की जा रही है। सुरक्षा बल एक आखिरी सवाल रंजीत, बार बार पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहा था, लेकिन डीजीपी की तरफ से ये कहा गया कि पुलिस अभियान छेड़े हुए है और पुलिस बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही है। तो इलाके के अंदर अगर 3 लोग घुस जाते हैं या पहुंच जाते हैं तो फिर नाके पर जिनकी ड्यूटी थी वो क्या कर रहे हैं, उन पर भी तो सवाल उठता है कि इलाके के अंदर किस तरह से मौजूदगी हो रही है। देखिए आशा, जो नाके पर लोग हैं वो गार्ड के लोग हैं, एक गार्ड कर रहा होता है, 2 जो 3 होते हैं वो सो रहे होते हैं रात के समय में। तो उसी दौरान वह ऐसे रास्ते पर है जहाँ से उनका भी उस रास्ते को उस जगह को छोड़ना कपड़े से खाली नहीं था, जंगल में वो अकेले नहीं जा सकते थे, इसलिए उन्होंने पुलिस को और एसओजी को सूचना दी और लगातार उस इलाके में जब सेना का जमावड़ा हुआ तो एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो चलाया गया। ठीक है रंजीत, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल संदिग्ध देखे जाने के बाद पूरी तरह से इलाके को यहाँ पर खंगालने की कोशिश की जा रही है। ग्राउंड जीरो पर सेना और एसओजी पहुंच गई हैं। आगे बढ़ जाते एक और बड़ी खबर दिखाते चले, जहां पर जिला रामबन में बादल फटने से वहां पर चारों ओर तबाही का मंजर देखा जा रहा है। इस प्राकृतिक आपदा में 2 बच्चों सहित 3 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों की पहचान 15 वर्षीय आकिब अहमद, 10 वर्षीय साकिब अहमद और 80 वर्षीय मुनीराम के रूप में हुई। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे भी बंद हो गया है और इस आपदा में लोगों को बेहद नुकसान उठाना पड़ा। चारों ओर फैले हुए कीचड़ और मलबे को हटाने में अभी समय लग सकता है। हाईवे के खुलने के भी फिलहाल कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर आप देखिए रामबन के अंदर किस तरह का मंजर है, क्योंकि सुबह बादल फटने की वजह से काफी अफरा तफरी का माहौल जिला रामबन के अंदर भी देखा गया। कई लोगों के घर दब गए, लोगों को बाहर निकाला गया। मलबा अभी भी है, निकालने में कुछ समय जरूर लगेगा। सर मामला हुआ कि हम उस्मान होटल में रात को रुके थे। मैं श्रीनगर जा रहा था तो रात को बारिश आ रही थी, तो मैंने क्या किया, रामबन में मैं रुक गया। हमने सोचा कि बारिश आ रही है, रामबन में रुक गया। उस्मान होटल में मैंने स्टे किया। स्टे करने के बाद सर रात को कोई 2 से 2:30 बजे के बीच में दरवाजा होटल के मैनेजमेंट ने खड़काया, तो उसके बाद हम आए तो देखे कि होटल के अंदर ना 2nd फ्लोर तक सर पानी आ गया हुआ था, नीचे पूरा ब्लॉक हो गया हुआ था। उसके बाद हमारी सड़क पे गाड़ियाँ लगी थी, गाड़ियों के ऊपर पूरा मलबा, पता नहीं गाड़ियाँ चले गई, चुनाव में चले गई, कहाँ चल गई कोई आता पता नहीं। हम लोगों ने अपनी जान इतनी मुश्किल से बताई ना कि सर बता नहीं सकते आपको, रूह काँप रही थी हमारे लोगों में। एक कोई बंदा उसने इतनी हमारी मदद की ना कि नीचे का पूरा, और एक पुलिस वाला भी था और एक मुस्लिम बंदा भी था, उसने हमारी इतनी जान बचाई ना। उसने हमें बोला कि अगर नीचे से पूरा रास्ता ब्लॉक था, पहाड़ी के अंदर से ना पूरा ऐसे टर्न करके वहाँ से 15 लोगों को उसने निकाला। मेरे पास सारी वीडियो फुटेज। रात को स्लाइडिंग के कारण से कम 13 नाग क्या था, डेढ़ बकरी, तो अभी वो पूरी पानी में बह गई। हाँ पूरी लास्ट टोटल लॉस हो गया सर। देख सकते हैं कि यहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ तक कि हॉस्पिटल भी है, कोई भी इमरजेंसी हो सकती है। ये एक बहुत ही अच्छा रोड हुआ करता था यहाँ पे ऊपर जाने के लिए, बट कल बदकिस्मती से जो नेचुरल डिजास्टर हुआ जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि कितना ही नुकसान हो गया। गाड़ियाँ लगी थी, बाइकें लगी हुई थी, एक भी नहीं रही। यहाँ पे देख सकते हो, आपके सामने है, आंखों देखा हाल है यहाँ पे। आप देखते हो यहाँ तक कि घर, जितने भी घर है, इस तरफ से आप मस्जिद के एक तरफ जाएंगे तो वहाँ से भी घरों में नुकसान हो गया है। सर बताया जा रहा है कि दुकानों में पानी भी दाखिल हुआ है, मलबा भी गया, दुकानें भी। बिल्कुल आपके सामने, यहाँ तक कि शटर भी नहीं रहे, यहाँ तक उठने की हालत नहीं। यहाँ तक कि अगर हम सामान निकालने की कोशिश भी करें तो नहीं निकाल सकते। यहाँ तक कि अभी सुनने में आया था कि एडमिनिस्ट्रेशन ने एक जेसीबी भेजा, वो भी खराब भेजा, जो आप देखेंगे तो आपके बिल्कुल सामने ही खड़ा होगा। कोई भी इनकी तरफ से हमारी कोई भी हेल्प नहीं की जा रही है। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल ने कुछ कमरे खोले हैं, क्लासरूम खोले हैं ताकि लोग वहाँ पे रह सके, तो ये कितनी सही बात है? नहीं, ये तो चलो अच्छी बात है, फिर भी अल्लाह का करम है कि अभी। चलिए, तो फिलहाल आप देखिए किस तरह का मंजर जो है वो रामबन के अंदर बना हुआ है। नदीम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नदीम, ताज़ा अपडेट आपसे चाहेंगे कि क्या कुछ इस वक्त वहां पर है? जो लोग दबे हुए थे उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, रेस्क्यू किस तरह से वहां पर चल रहा है? लेटेस्ट अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त अगर हम रामबन के अंदर की बात करें तो मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर टीम्स तो आ चुकी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये कहें
कि टीम्स आना रेस्क्यू एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लोग भी परेशान है और लोगों के अंदर गम व गुस्सा भी है कंपनसेशन को लेकर और एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ ताखिर से पहुंचने को लेकर। 3 लोगों ने जान गंवाई, रेस्क्यू वहां पे चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जिन लोगों की दुकानों के अंदर मलबा है, जिन लोगों के घरों में पानी है, इस वक्त तो खुले आसमान तले जिंदगी बसर कर रहे हैं, यानी वो खुले आसमान तले जिंदगी बसर करने को मजबूर है। वो तो एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ पहुंची। अब देखना होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से इस पूरी सिचुएशन को टैकल करेगी और जो 3 मिसिंग लोग हैं उनको किस तरह से रिकवर किया जाएगा। हमारे साथ में यहाँ के एक लोकल लीडर भी, हम इनसे भी बात करेंगे। सर, किस तरह से देख रहे हैं आप रामबन के अंदर इस तरह की सिचुएशंस आए रोज हम देखते हैं कि देखने को मिलती है, चाहे ढलवास हो, थनाड़ी हो, परनोत हो, दाड़म हो या फिर हमारा रामसू का इलाका हो, तो आज की सिचुएशन को आप किस तरह से देख रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन का कितना इस पे ताउन मिल रहा है लोग? देखो, आज तो बड़ी त्रसदी की बात है कि आप देख रहे होंगे कि सुबह 3 बजे से जो बारिश शुरू हुई थी उसके कारण हर जगह पर फ्लड स्लाइड्स आने के कारण काफी नुकसान हुआ है और सुनने में आया 3 बेशकीमती जानें भी इस हादसे में आई हैं, इस डिजास्टर में आई हुई हैं और उनके परिवार के साथ हमारी तो पूरी सहानुभूति है। साथ ही साथ आप देखेंगे चाहे रामबन एरिया को बोली बाजार हो, कैफेटेरिया हो और शान पैलेस हो, हाई सेकेंडरी के साथ वाला एरिया, राजू मोहल्ला हो, शेरी का एरिया हो, मैत्रा वाला एरिया, जहाँ से दाड़म वाला एरिया हो, जहाँ की रिपोर्टिंग आ रही है, हर जगह से कहीं ना कहीं न्यूज यही निकल कर आ रही है कि बहुत भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। और आप देख रहे होंगे कि रामबन में कितनी गाड़ियां, दुकानें, बेशकीमती मकान और उसके साथ ही साथ जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट हैं वो अभी यानी कि आए हुए हैं, काफी देर के बाद यहाँ पहुंचे हुए हैं। माननीय डिप्टी कमिश्नर साहब इससे पहले अभी विजिट करके गए हैं, एसएसपी साहब शायद दूसरी बार इधर से विजिट करके गए। एक एडवाइजरी थी जिसके कारण रामबन में थोड़ी यानी कि जान का उतना नुकसान नहीं हुआ, इंसानी जान का, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह से सुबह 3 बजे से जबरदस्त बारिश, स्लाइड, फ्लड आया है, बहुत नुकसान हुआ। नुकसान होता है, लेकिन नुकसान के बाद मुआवजा लोगों की डिमांड रहती है, तो मुआवजे को लेकर आप किस तरह से कहेंगे कि किस तरह से काम करना चाहिए ताकि लोगों का जो रोजगार मुतासिर हुआ है और जो लोग बेघर हुए हैं उनको राहत मिले? हमारा तो सबसे पहले एक डिप्टी कमिश्नर रामबन से और उनकी पूरी टीम से यही आग्रह रहेगा कि जो ग्राउंड लेवल की सिचुएशन है, रियलिटी में जहां जिस कदर जिसका नुकसान हुआ, चाहे मकान का हो, दुकान का हो, रेडी वाले का हो या बेशकीमती जानों का हो, उसके साथ ही साथ किसी की प्रॉपर्टी का हो, गाड़ियों का हो, उसका एक असेसमेंट डैमेज फौरी तौर से तैयार किया जाए और एडमिनिस्ट्रेशन हायर अथॉरिटी माननीय एलजी साहब, माननीय चीफ मिनिस्टर साहब के पास रखा जाए और इनको माकूल मुआवजा जिस कदर इनका नुकसान हुआ है वो प्रोवाइड किया जाए और फौरी तौर पर जितना भी हो सके रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाए। रात 2 बजे से 3 बजे के साथ ही बीच साथ में यानी कैंप लगाए जाएं जहां से यानी इनको शिफ्ट भी किया जाए। अच्छा बताएं। जी जी बिल्कुल नदीम, सवाल ये है कि 2 से 3 बजे के बीच में अगर बारिश शुरू हो गई, कई लोगों के घर मलबे में दब गए हैं, उन लोगों को एहतियात तौर पर राहत के लिए क्या दिया गया प्रशासन की तरफ से? उन्हें कम्युनिटी सेंटर में शिफ्ट किया गया या फिर छत के नीचे उन्हें बिठाया गया है? खाने का अरेंजमेंट क्या किया गया उन लोगों के लिए अभी तक? मुआवजा तो बाद की बात है, पहले आंकलन होगा उसके बाद मुआवजा होगा। खाने पीने और राहत इमीडिएट इफेक्ट में क्या हुआ? आशा, देखिए इस बारे में हमने डिप्टी कमिश्नर रामबन से बात की और उन्होंने कहा कि पहले हमारी प्रायोरिटी है कि हम इन लोगों को सेफ जगहों तक ले जाएं, लेकिन ऐसा कुछ हमने खुद नहीं देखा। हालांकि डीसी साहब का ये कहना है कि हम उन लोगों को लेके जाएंगे, उसके बाद उनके खाने पीने और रहने के इंतजाम किए जाएंगे, लेकिन वो सेफ जोन्स कौन से है वो हमने देखे नहीं। सर, आप भी लोगों से मिले, कहीं आपने देखा कि लोगों को अकोमोडेट किया गया है कि सेफ जोन्स की तरफ से? रामबन तो इस वक्त पूरा आप देख रहे हैं कि एंटायर जो रामबन टाउन है वो इस वक्त खतरे में है, तो कोई सेफ जोन आपने देखा है? देखिए, अभी जिस हिसाब से देखा जाए तो आप पूरा देखेंगे, सुबह से हमने हाई सेकेंडरी का भी विजिट किया, साथ ही साथ बोली बाजार में भी आए, शान पैलेस में भी आए, राजू मोहल्ले में भी गए, पूरे जहां तक यानी इंसान पहुंच सकता था पहुंचने की कोशिश की। लेकिन अभी जहां सेफर जोन है मेरे हिसाब से वो आइसोलेट करके एडमिनिस्ट्रेशन ने आइडेंटिफाई नहीं किए हैं, जहां पर कैंप लगाए जाएं और लोगों को शिफ्ट किया जाए, जो यानी कि जो इस त्रसदी का सामना कर रहे हैं और जिनने अपने मकान या दुकानें वगैरह जिनका डैमेज और नुकसान हो चुका है। आप इस चीज को मत कि नहीं हुआ अभी यानी आइडेंटिफाई लोकेशन मेरे ख्याल में कम्युनिटी हॉल के लिए बताया, लेकिन ऑफिशियली अभी डिक्लेयर। चलिए सर, आपका बहुत शुक्रिया। नदी की चपेट में आए हैं नदीम। बिल्कुल, देखिए आशा, ये चीजें कहना अभी कबल वक्त होगा क्योंकि रामबन इस वक्त आप कस्बा की बात करें, लगभग 7 यहाँ पे म्युनिसिपैलिटी के
वहां उसके अलावा आप मैत्रा को देखें या फिर धर्मकुंड को देखें या फिर सेरी को देखें, बागना को देखें, तो कहीं इस वक्त हम कहें कि दर्जनों लोग हैं जो बेघर हो चुके हैं और दर्जनों जो बिजनेस यूनिट। नदीम, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। ग्राउंड जीरो से नदीम अपडेट कर रहे थे। लेकिन लोगों को राहत पहुंचाना सबसे बड़ी बात है। प्रशासन का ये जिम्मा बनता है कि जल्द से जल्द लोगों को कम्युनिटी हॉल में शिफ्ट किया जाए, खाने का अरेंजमेंट किया जाए। आगे बढ़ जाते एक और बड़ी खबर दिखाते चले, जहां पर रियासी में भी प्राकृतिक आपदा ने 2 लोगों की जानें ले ली हैं और डुग्गा पंचायत है, आसमानी बिजली गिरने से 2 की वहां पर मौत हो गई है। आपदा में भारी मात्रा में माल मवेशी ने यहाँ अरनास तहसील के ही लमसूरा गांव है जहां पर मातम पसरा हुआ है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर आप देखिए किस तरह से बादल फटने की घटना। रियासी के अंदर भी बिजली की वजह से लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी, क्योंकि आसमानी बिजली गिरने से अफरा तफरी का माहौल वहां पर भी, रियासी के अंदर भी। लेकिन इस बीच में अरनास तहसील के अंदर भी आप देखिए किस तरह से मातम पसरा हुआ है। रियासी में प्राकृतिक आपदा ने 2 लोगों की जानें ले ली है। डुग्गा पंचायत है जहां पर आसमानी बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। आपदा में भारी मात्रा में माल मवेशी की जानें चली गई हैं। अरनास तहसील है जहां पर आप देखिए किस तरह से लमसूरा गांव में ये बड़ा एक हादसा हुआ, जहां पर एक परिवार मातम में छा गया है। लेकिन जल्द से जल्द राहत किस तरह से प्रशासन की तरफ से पहुंचाई जाएगी, ये बड़ा सवाल बन गया है। क्योंकि रामबन के अंदर भी आप देखिए अभी तक आरोप यही लग रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से राहत नहीं पहुंचाई गई है। लोगों को कहां पर शिफ्ट किया गया है, चिन्हित जगह नहीं हो पाई है। क्योंकि जानकार जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि कम्युनिटी हेल्थ के लिए बताया गया था, लेकिन कम्युनिटी हॉल के अंदर अभी तक शिफ्टिंग हुई है या नहीं, ये बड़ा सवाल। क्योंकि रियासी से भी तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं कि आपदा की वजह से भारी मात्रा में माल मवेशी का जो नुकसान है वो आम लोगों का हुआ है। अरनास तहसील है जहां पर भी आप देखिए किस तरह से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी है। प्राकृतिक आपदा है, लड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन एहतियात जरूर बरती जा सकती है। इसलिए अगर पहले से ही अलर्ट जारी किया गया था तो एहतियात बरतना जरूरी था। तो फिलहाल तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर अरनास तहसील के अंदर भी किस तरह से घटना पेश आई और प्राकृतिक आपदा ने यहां पर लोगों की जान ले ली है। 2 लोगों की जानें यहां पर चली गई हैं। डुग्गा पंचायत है, आसमानी बिजली गिरने की वजह से मौत हो गई है। चलिए संजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, अपडेट क्या है ताजा? प्रशासन की तरफ से क्या एहतियात वहां पर बरती गई, किस तरह का? जी बिल्कुल, अगर रियासी जिले की बात की जाए तो कल देर शाम की बात है, जिस तरह से आसमानी बिजली गिरने से 2 व्यक्तियों की मौत हो गई, 1 घायल बताया जा रहा है। उसी के साथ साथ अगर बात करें तो 40 से 60 के बीच उनकी जो भेड़ बकरियां थी वो भी उनकी भी जो मौत हो गई है। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो जिस तरह से लगातार जो रियासी जिले में भी काफी जो तूफान चल रहा है, बारिश हो रही है, और उसी जिस तरह से कल भी हमने देखा कि काफी बारिश हुई और बारिश के साथ साथ देख रहे थे कि तूफान भी चल रहा है। वही कल देर शाम की बात है कि जिसमें 2 व्यक्तियों की मौत हो गई, 1 घायल हो गया। लेकिन अभी उन्हें कोई राहत पहुंचाई गई है? मुआवजे को लेकर जिस तरह से सवाल उठ रहे थे। जी बिल्कुल, बात की जाए तो जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो कल पुलिस भी वहां पर जो लेट पहुंची है। उसी के साथ साथ अगर बात करें तो आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे पहुंची हुई है और कहीं ना कहीं देखते हैं कि जिस तरह से मुआवजा उनका बनेगा उनको दिया जाएगा। अच्छा संजीव, ये बताइए कि जिला रियासी के अंदर अलर्ट जारी किया गया है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर कि बारिश और बर्फबारी हो सकती है। मैदानी इलाकों में भी आप देखिए किस तरह से थंडरस्टॉर्म हो सकता है, लेकिन एहतियातन तौर पर क्या कदम उठाए गए हैं प्रशासन की तरफ से? जिला एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा नंबर जारी कर दिए गए हैं। उसी के साथ साथ पुलिस की अगर बात की जाए तो पुलिस द्वारा भी पीसीआर के नंबर जारी कर दिए गए हैं, ताकि किसी को भी कोई ऐसी आपदा आ जाती है वो उन नंबरों पर संपर्क कर सकता है और कोई भी कंप्लेंट्स वगैरह हैं, अगर कहीं कोई परेशानी आ रही है तो वो उन नंबरों पर संपर्क करके उनको बता सकता है। उसी के साथ साथ अगर बात करें तो जिस तरह से हम देखते हैं कि आए दिन हमारे जो बकरवाल गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग हैं, जब वो कश्मीर के लिए रवाना होते हैं तो हम देखते हैं कि आए दिन वो पहाड़ों से होते हुए जाते हैं। इसी तरह वो अगर बात की जाए तो तहसील बोमा के लमसोरा के रहने वाले थे, उनका जो डूगा इलाके में वो रह रहे थे, वो कश्मीर की तरफ जा रहे थे, कश्मीर घाटी की तरफ। तो जब वो रात को तूफान चलता है, बारिश होती है, तो आसमानी जो बिजली थी वो उनके ऊपर गिर जाती है, 2 की मौत हो जाती है, 1 घायल हो जाता है। ठीक है संजीव, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा संजीव पराशर रियासी से अपडेट कर रहे थे कि किस तरह से 2 लोगों की मौत यहां पर आसमानी बिजली गिरने से हो गई है। लेकिन फिलहाल राहत पहुंचाना
प्रशासन का काम है और एहतियात बरतना सबसे बड़ा काम है। जिला रियासी के अंदर और साथ ही साथ रामबन के अंदर जो आपदा हुई है, जल्द से जल्द लोगों को राहत पहुंचाने की जरूरत है। आगे बढ़ जाते एक और बड़ी खबर दिखाते चले, जहां पर बाड़ी ब्राह्मणों में पुलिस पर हमले का मुख्य साजिशकर्ता गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने पंजाब से इसे गिरफ्तार कर लिया है। नशा तस्कर मोहम्मद बारू इसका नाम बताया गया है, जिसकी गिरफ्तारी हो गई है। 10 अप्रैल साथियों के साथ पुलिस ने, आप देखिए किस तरह से एक बड़ी कार्रवाई की थी और इसी शख्स की तरफ से यहां पर अपने साथियों के साथ मिलकर एसएचओ पर और उसके साथ गई हुई टीम पर हमला कर दिया। जानलेवा हमला करने में यहां बाड़ी ब्राह्मणा की एसएचओ सहित 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे और फिलहाल बताते चले कि एसएचओ का लुधियाना के अंदर इलाज चल रहा था और यही सवाल उठ रहा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर कहां से ये कुछ लोग आ गए हैं शरारती तत्व कि जो पुलिस पर ही हमला करने के लिए देखिए किस तरह से देखे जा रहे हैं। तो फिलहाल पुलिस को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर आज पुलिस ने इस शख्स की गिरफ्तारी कर ली है। हमले में बड़ी जो कामयाबी है वो पुलिस को मिल गई है, क्योंकि बाड़ी ब्राह्मणा पुलिस के जो एसएचओ हैं उन पर हमला किया गया था। इस शख्स की तरफ से अपने 10 साथियों के साथ मिलकर ये हमला किया गया था और जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई थी, लेकिन फिलहाल पुलिस हरकत में आते हुए लगातार छानबीन कर रही थी और चप्पे चप्पे की तलाशी की जा रही थी। और अब आप देखिए इस नशा तस्कर को किस तरह से गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे लोगों पर कड़क कार्रवाई करनी बहुत जरूरी है, जो लोग दूसरे युवाओं को नशे की लत दे रहे हैं या फिर नशा सप्लाई कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर नकेल कसना बहुत जरूरी है। और जम्मू संभाग के अंदर अगर इस तरह से घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश हो रही है तो ऐसे लोगों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह भी उठ रहा था कि यहां जमानत पर ये लोग छूट जाते हैं और उसके बाद इनके हौसले बुलंद हो जाते हैं, तो इसलिए संशोधन होना बहुत जरूरी था कानून के अंदर कि इन लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। क्योंकि फिलहाल बाड़ी ब्राह्मणा में पुलिस ने अब बड़ी यहां पर कामयाबी जो है वो हासिल कर ली है, इस तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषि, एक बड़ी सफलता ही इसे कहा जाएगा, क्योंकि एसएचओ पर अपने साथियों के साथ हमला इसकी तरफ से किया गया। अब आगे की कार्रवाई क्या शुरू की गई है? देखिए, बिल्कुल जिस दिन ये हमला जो है ये पुलिस के ऊपर होता है, बड़ी ब्राह्मणा के बुलोल इलाके में, जब पुलिस की टीम यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए जाती है नशा तस्करों के ऊपर, तो वहाँ पर ऑलरेडी पहले से एक झुंड जो है वो नशा तस्करों का कह सकते हैं, जो शरारती तत्व वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने हमला बोल दिया, जिसमें हमारे पुलिस ऑफिसर समेत पुलिसकर्मी इसमें काफी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद जब पूरे इलाके को कॉर्डन करके पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, रेड यहाँ पर अलग अलग तरीके से यहाँ पर की गई, कुछ लोगों को यहाँ से डिटेन किया गया, पूछताछ लगातार उनसे की जा रही थी। मकसद यही था कि जो शरारती तत्व जिन्होंने पुलिस के ऊपर हमला किया, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय बन चुका था। और खासतौर पर इसमें कई लोगों ने ये कहा कि पुलिस को जो है वो फ्री हैंड दे देना चाहिए। जो तस्कर यहाँ पर हावी हो रहे हैं, जो सरकारी जमीनों के ऊपर बैठकर इलीगल तरीके से ये जो गोरख धंधे चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं काफी एक बड़ा ये चर्चा का माहौल बना रहा। और उसके बाद यहाँ पर एक विशेष रणनीति तैयार की गई। आपको याद होगा कि डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस नलिन प्रभात जी ने यहाँ सांबा के तमाम जिला पुलिस सांबा के जो पुलिस ऑफिसर थे उनके साथ मीटिंग की थी। उसमें एक रणनीति तैयार की गई थी कि जल्द से जल्द इन्हें ढूंढा जाए, उनको पकड़ा जाए। इसके चलते आपने देखा कि यहाँ पर लगातार पुलिस की कार्रवाइयां देखने को मिली और फाइनली बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसकी पहचान बारू के रूप में बताई जा रही है। और आप इसकी तस्वीर में देख सके किस तरह से इसी शख्स ने पुलिस के एक ऑफिसर के ऊपर टांगों के ऊपर हमला किया, जो कि उपचाराधीन है, वो चल नहीं पाते। लेकिन आज इसकी हालत खुद की देखिए, इसकी हालत क्या है, जो अपने पैर के ऊपर खड़ा नहीं हो पा रहा। लेकिन तस्करों पर सख्त कार्रवाई करना कितना जरूरी है? एनडीपीएस एक्ट के तहत आप मामला दर्ज कर लेंगे उतना काफी नहीं है, जमानत से छूट जाएंगे आप देखिए, उसके बाद हौसले बुलंद हो जाएंगे, लेकिन कार्रवाई सख्त होना जरूरी है कि नहीं? देखिए, एनडीपीएस एक्ट मामला जो है वो तो ऑलरेडी आपको मालूम है कि वो तो उसकी अलग अलग धाराएं जो वो लगेंगी, लेकिन इसमें आर्म्स एक्ट की धाराएं लगेंगी। इसी के साथ साथ धाराओं में तो बेंच फंसता है ना, धाराओं बिल्कुल अलग अलग धाराएं इसमें, इसलिए आपको कह रहा हूँ। देखिए, नशा तस्करी की धारा वो एनडीपीएस एक्ट के अंदर आती है। इसी के साथ जो हमला जानलेवा हमला किया गया वो धाराएं अलग आती हैं। यानी अलग अलग धाराएं जो लगाई जाएंगी उसके तहत इसका बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इसका अब जो है बेल मिल पाना भी मुश्किल होगा और ये बड़ी आसानी से बाहर नहीं आ पाएगा। और इसी तरह से जैसे मेन मुख्य आरोपी पकड़ा गया है, इसके साथ कुछ और जो शरारती तत्व एसोसिएट थे उनके तक भी पुलिस पहुंच रही है। और सुनने में आ रहा है, जो सोर्सेज के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि इस आरोपी की पत्नी को भी जो है वो पुलिस ने डिटेन कर लिया, उससे भी पूछताछ की जा रही है। तो एक बहुत बड़ा रैकेट, एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो यहाँ पर चलाया जा रहा है, तो उसका पर्दाफाश सवाल है कि अगर पुलिस एक बार ठान ले कि नशे को जड़ से खत्म करना है तो फिर कोई रोक सकता है, क्योंकि पुलिस के पास सोर्सेज हैं, पुलिस इस पर काम कर सकती है। और अगर पुलिस पर ये लोग हमला कर रहे हैं तो अब पुलिस को भी सोचना चाहिए कि इसे खत्म करने के लिए पूरी तरह से काम करने की जरूरत है।
देखिए बिल्कुल लोगों की तरफ से भी यही कहा जा रहा था जब यहाँ पर बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट दायर किया लोगों ने पुलिस की यहाँ पर माफ करिए पुलिस को लेकर ये तमाम चीजें कही थी कि आईजी प्रशासन को अब पुलिस को फ्री हैंड कर देना चाहिए। जो पुलिस हमारी रक्षक है उस पुलिस के ऊपर ही हमला किया जा रहा है, ये चिंता का विषय लगातार बन रहा था। लेकिन फाइनली एक मुहिम जो पुलिस ने शुरू की थी उसमें एक बड़ी कामयाबी पुलिस ने। ठीक है ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लग गई है। एसएचओ पर जिस शख्स ने अपने साथियों के साथ मिलकर हमला किया था उसकी गिरफ्तारी हो गई है और अब पूछताछ शुरू कर दी गई है। तो फिलहाल अगर पुलिस चाहे तो नशे को पूरी तरह से जड़ से खत्म कर सकती है। आम लोगों को भी अब जागरूक होने की जरूरत है और पुलिस का साथ देने की जरूरत है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।